ये रही आपकी कहानी, 3 बुजुर्ग और राधा की परीक्षा का यथार्थपूर्ण और विस्तृत रूप। कहानी 3 बुजुर्ग और राधा की परीक्षा, एक यथार्थपूर्ण रूप में विस्तृत कहानी। कृष्णपुर एक छोटा सा शांत पर रहस्यमयी गांव, जो बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। मिट्टी की दीवारों वाले घर, टेढ़ी मेढ़ी गलियां और हर नुक्कड़ पर बैठे बुजुर्ग जो जिंदगी के किस्से सुनाते रहते, पर इस गांव की हवा में करुणा कम, कटाक्ष ज्यादा था। 1 राधा का दुख भरा जीवन। इस गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी, गोरी, साधारण पर बेहद खूबसूरत चेहरे वाली। उसकी आंखों में एक ऐसी थकान थी जो सिर्फ उन लोगों को होती है जिन्होंने बहुत कुछ खोया हो। 3 साल पहले उसके पति गोपाल की अचानक मौत हो गई थी। खेत में काम करते वक्त जहरीले सांप ने डस लिया था। गोपाल के जाने के बाद राधा की दुनिया जैसे थम गई। गांव वालों ने उसके दर्द में हमदर्दी दिखाने के बजाय उसे मनहूस कहना शुरू कर दिया। बच्चे उसके घर के पास खेलने नहीं आते थे। औरतें उससे बात करने से डरती थीं। बेवा औरत का साया भी अपशकुन होता है, वो कहते थे। राधा धीरे धीरे अकेली पड़ती चली गई। उसका छोटा सा मिट्टी का घर अब एक बंद कमरे जैसा हो गया था, जहां बस उसकी आहें गूंजती थीं। कई रातें वो छत पर बैठकर आसमान को देखती और सोचती, क्या मुझे भी इस गांव से चले जाना चाहिए? लेकिन कहाँ जाती? जिंदगी में अब कोई नहीं था। 2 3 बुजुर्गों का आगमन। एक दिन दोपहर के वक्त जब धूप खेतों पर सोने की तरह चमक रही थी, 3 बुजुर्ग गांव में दाखिल हुए। उनके कपड़े सादे थे, पर चाल में गरिमा थी। उनमें से एक के सफेद बाल कंधों तक थे, दूसरे की आंखों में एक अजीब चमक थी और तीसरा इतना शांत था कि उसके चारों ओर हवा तक ठहरती लगती थी। गांव वाले पहले तो डर गए, कौन है ये? लेकिन बुजुर्गों ने बस इतना कहा, हम मुसाफिर हैं, एक रात ठहरने की जगह चाहिए। गांव वाले उन्हें पुराने काली मंदिर में ठहरा दिए। उसी वक्त सबसे बड़े बुजुर्ग ने राधा को देखा। उसकी आंखों में जैसे किसी ने छिपा दर्द पढ़ लिया हो। उन्होंने धीरे से कहा, ये औरत भले ही दुख में है, पर इसकी किस्मत में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले हंस पड़े, अरे ये मनहूस और अनोखी किस्मत? पर बुजुर्ग की आंखों में गंभीरता थी। 3 मंदिर में मुलाकात। राधा रोज मंदिर के पास से गुजरती थी। एक रात जब गांव सो चुका था, वो हिम्मत करके मंदिर पहुंची। तीनों बुजुर्ग दीपक की हल्की रोशनी में बैठे ध्यान कर रहे थे। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, क्या मेरी जिंदगी में सच में कोई उम्मीद बची है? बुजुर्गों ने उसकी ओर देखा। सबसे बड़े ने कहा, हर इंसान का भाग्य उसके कर्मों से लिखा जाता है राधा। तेरे पुराने कर्मों ने तेरे चारों ओर अंधेरा बनाया है, पर नए कर्म उस अंधेरे को मिटा सकते हैं। पर इसके लिए तुझे खुद को आजमाना होगा। राधा बोली, मैं तैयार हूं, बस मुझे अपने दर्द से मुक्ति चाहिए। उन्होंने कहा, फिर तेरे लिए 3 आजमाइशें होंगी। 4 पहली परीक्षा माइनस डर पर जीत। पहली परीक्षा थी डर से सामना करना। राधा को अकेले रात भर जंगल में रहना था। वो रात किसी परीक्षा से कम नहीं थी। पेड़ों की टहनियां चरमराती, सियारों की आवाजें गूंजती और हवा जैसे राधा के कान में फुसफुसा रही हो, भाग जा। पर उसने बुजुर्गों की बात याद की, डर को हराने का एक ही तरीका है, उससे भागना नहीं, उसे महसूस करना। वो जमीन पर बैठ गई, आंखें बंद की और अपने दिल की धड़कनों को सुना। धीरे धीरे डर की जगह एक अजीब सुकून ने ले ली। सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, वो मुस्कुरा उठी। पहली परीक्षा पूरी हो गई थी। 5 असली रूप और दूसरी परीक्षा। अगले दिन बुजुर्गों ने उसे एक पहाड़ी मंदिर पर बुलाया। वहां उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। वे साधारण इंसान नहीं थे। उनके चेहरे पर तेज था जैसे देवताओं की कृपा। उन्होंने कहा, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतिनिधि हैं। तुझे नई राह दिखाने आए हैं। अब दूसरी परीक्षा थी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी। राधा के लिए वो थी अपने पति गोपाल की तस्वीर। वही तस्वीर जिसके सहारे वो 3 साल से जी रही थी। उसने तस्वीर को सीने से लगाया और आंखों में आंसू भर आए। फिर बोली, अगर इस कुर्बानी से मेरी आत्मा आजाद होगी तो मैं इसे भी छोड़ दूंगी। और उसने तस्वीर तालाब में फेंक दी। पानी में लहरें उठीं, जैसे अतीत की बेड़ियां टूट रही हों। 6 तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा। तीसरी परीक्षा थी रूह की आजमाइश। राधा को अपनी झोपड़ी, बर्तन, कपड़े सब कुछ छोड़कर गांव की बेसहारा बूढ़ी औरत गंगाबाई को देने थे और फिर जंगल जाकर 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान करना था। राधा ने सब कुछ सौंप दिया। गंगाबाई ने कांपते हाथों से उसका सिर छुआ। बेटी, तू तो फरिश्ता लगती है। राधा जंगल चली गई। पहले दिन भूख लगी, दूसरे दिन प्यास ने परेशान किया, तीसरे दिन शरीर थक गया, पर चौथे दिन कुछ बदल गया।
उसे महसूस हुआ कि अब वो शरीर नहीं बल्कि एक रूह है जो हवाओं के साथ एक हो गई है। 7वें दिन जब उसने आंखें खोलीं तो उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उजाले में नहा गई हो। उसकी आत्मा शांत, निर्मल और दिव्य थी। 7. राधा का पुनर्जन्म। तीनों बुजुर्ग उसके सामने फिर आए। उन्होंने कहा, राधा, अब तू वो नहीं रही जो गांव तुझे समझता था। अब तू प्रकाश है, दूसरों के अंधेरे को मिटाने वाला। जब राधा गांव लौटी तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसके चेहरे पर एक तेज था, उसकी चाल में आत्मविश्वास। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था अब वही उसके चरणों में झुक गए। राधा ने कहा, मैंने सीखा है कि ताकत बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर होती है, डर को हराने में, मोह छोड़ने में और दूसरों की मदद करने में। धीरे धीरे राधा गांव की मार्गदर्शक बन गई। लोग उससे सलाह लेते, बच्चे उसके पास पढ़ने आते। कृष्णपुर, जो कभी अफवाहों और अंधविश्वासों से भरा था, अब उम्मीद और करुणा का गांव बन गया। 8. अंत का संदेश। राधा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक रोशनी होती है, बस उसे पहचानने के लिए थोड़ी हिम्मत और सच्चाई चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा इसीलिए लेते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें, और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। 9. राधा - एक नई सुबह की शुरुआत। गांव कृष्णपुर की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। अब जब सूरज उगता तो लोग अपने घरों से निकलकर खेतों की ओर जाते हुए राधा के घर की दिशा में नजर जरूर डालते। जहां कभी ताने, बद्दुआएं और डर का माहौल था, अब वहां इज्जत और भरोसा था। राधा ने अपने पुराने मिट्टी के घर को एक सहारा गृह में बदल दिया, जहां विधवाएं, बेसहारा औरतें और अनाथ बच्चे आसरा पाते थे। गांव के लोग जो पहले राधा से नफरत करते थे, अब उसी के हाथ का बना भोजन खाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। एक दिन वही बुजुर्ग फिर से गांव के बाहर पुराने नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए। राधा दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। बाबा, आपने मुझे अंधेरे से निकाला, अब मैं क्या करूं? सबसे बड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू वही करेगी जिसके लिए तुझे चुना गया था। अब तू दूसरों की राधा बनेगी। जिसे दुनिया ठुकराए तू उसे अपनाएगी। यही तेरी सच्ची परीक्षा है, अब दूसरों की जिंदगी बदलना। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। समय बीतता गया। राधा ने गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई की छोटी सी पाठशाला शुरू की। लोग कहते थे, राधा अब सिर्फ इंसान नहीं रही, वो एक दुआ बन गई है। धीरे धीरे कृष्णपुर गांव में एक नई रौनक लौट आई। जहां पहले अंधविश्वास था, अब वहां विश्वास था। जहां नफरत थी, वहां अब अपनापन था। और ये सब एक उस औरत की वजह से था जिसे कभी मनहूस कहा जाता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राधा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान देख रही थी। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उन 3 बुजुर्गों की आंखों में थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब समझ आई, सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं, इंसान के दिल में होती है। एक हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे दूर से कोई कह रहा हो, तेरी परीक्षा खत्म नहीं हुई राधा, अब तेरी दुआओं से दूसरों की परीक्षा आसान होगी। गांव के बच्चे पास आकर बोले, माँ राधा, आज हमें कहानी सुनाओ। राधा मुस्कुराई, आसमान की ओर देखा और बोली, आज की कहानी उन 3 बुजुर्गों की है जिन्होंने मुझे बताया था कि रोशनी कभी बुझती नहीं, बस हमें आंखें खोलनी होती हैं। 10. राधा - रोशनी की विरासत। अंतिम भाग, आत्मा की अमरता। कृष्णपुर गांव अब वैसा नहीं था जैसा कुछ साल पहले था। जहां कभी अंधविश्वास और कटुता का अंधेरा छाया रहता था, अब वहां हर सुबह राधा के नाम से शुरू होती थी। लोग अपने घरों में दीपक जलाने से पहले कहते, हे माँ राधा, हमारी राह भी रोशन रखना। राधा अब उम्रदराज हो चुकी थी। बालों में सफेदी थी, पर चेहरा अब भी किसी तपस्विनी की तरह चमकता था। गांव में उसे सब माँ राधा कहकर बुलाते थे। जिस घर से कभी बच्चे डरते थे, अब वही घर गांव की उम्मीद का केंद्र बन चुका था। 1. राधा का आखिरी सपना। एक रात राधा ने एक अजीब सपना देखा। वही 3 बुजुर्ग फिर से उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में वही चमक, वही सुकून। उन्होंने कहा, राधा, तेरी परीक्षा अब पूरी हो चुकी है, अब समय है लौट आने का, उस जगह जहां से तू आई थी। राधा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी दुआएं इन लोगों की राह रोशन करती रहें तो मैं हर जन्म में वापस आऊंगी। तीनों बुजुर्गों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरी आत्मा अब इंसानी रूप में नहीं रहेगी, बल्कि हर उस दिल में जिएगी जो सच्चाई और करुणा से भरा होगा। 2. अंतिम सुबह। अगली सुबह गांव के बच्चे राधा के घर पहुंचे। वो हमेशा की तरह आंगन में नहीं थीं। उनकी झोपड़ी के अंदर एक दीपक जल रहा था, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले हुए, और राधा शांति से ध्यान मुद्रा में बैठी थीं।
उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वो सोई नहीं बल्कि किसी उजाले में खो गई हों। गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, माँ राधा चली गईं। लेकिन उसी वक्त मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और आसमान में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल गई। लोगों ने पहली बार उस दिन सच्ची शांति महसूस की। 3. राधा का असर - पीढ़ियों तक। सालों बीत गए। कृष्णपुर अब राधापुर कहलाने लगा। हर साल गांव वाले राधा दिवस मनाते। उस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता और बच्चे ये कहानी सुनते कि किस तरह एक बेवा औरत ने अपनी किस्मत खुद लिखी थी। राधा का घर अब एक आश्रम बन चुका था। उसकी दीवारों पर लिखा था, डर को हराना ही पहला धर्म है, मोह को छोड़ना ही सच्चा कर्म है और दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। गांव में जब भी कोई दुखी होता, लोग कहते, माँ राधा से दुआ मांगो, वो सुनती हैं। और सच में कई बार चमत्कार होते थे। किसी बीमार बच्चे की तबीयत अचानक सुधर जाती, किसी की खोई आशा लौट आती। लोग मानते थे कि राधा अब देह से नहीं, दुआ से जी रही हैं। 4. अंत का संदेश - आत्मा अमर है। समय की धूल हर चीज पर जम जाती है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय से परे चली जाती हैं। राधा की कहानी भी वैसी ही थी। वो एक औरत से शुरू हुई थी, पर खत्म हुई एक प्रकाश बनकर। वो सिखा गई, भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर बसता है। जब इंसान डर छोड़कर सच्चे दिल से कर्म करता है तो देवता खुद उसके भीतर जाग जाते हैं। और जब भी गांव की रात गहरी होती, किसी कोने से धीमी आवाज आती, डर मत, राधा तेरे साथ है। क्या आप इस कहानी का कोई हिस्सा दोहराना चाहेंगे या कोई और कहानी सुनना चाहेंगे?